साधारणतः हिंदू परंपरा रे जेकोसी मांगलिक कार्य बा शुभ कार्य आरंभ होगा पूर्व ज्योतिष शास्त्र विधि परामर्श नि जाए अनेक लोक विश्वास करिथांती से गृह निर्माण हो बाहाघर कार्य हो जेकोसी शुभ कार्य हो प्रथमे ज्योतिष विद्या परामर्श नि जाए तापरे शुभ तिथि बा शुभ दिन बाहर करा जाए कार्य आरंभ करा जाए तो कौन यह वास्तुशास्त्र कौन कहूँ ज्योतिर्विद कौन कहते से विषय में आज आम आलोचना करबा आम सहित जने विशिष्ट ज्योतिर्विद बा वास्तुशास्त्र विशारद अछंती से विषय में चलतु अधिक जानिबा कौन रही ज्योतिष शास्त्र विषय में सर स्वागत करछि। नमस्कार सर ज्योतिष शास्त्र को नहीं जो शिक्षा दिया जाय थाए यह किभली बा काहा को भित्ति करी दिया जाय मनस्तत्व भित्ति को चाली चलन व्यवहार को नहीं दिया जाय थाए कि जे पर्यंत ज्योतिष शास्त्र को ठीक रे बुझी ना है आमे अन्य मानक भविष्य विषय रे कौन भविष्यवाणी सुनेबा। ज्योतिष शास्त्र होची से शास्त्र जो शास्त्र को पढ़िले प्रत्येक आमर ये जो सौरमंडल अच्छे आम सौरमंडल भली सहस्र सहस्र सौरमंडल ए ब्रह्मांड रे विद्यमान। जेमिति आम सौरमंडल रे 9टी ग्रह अच्छन्ते 27टी नक्षत्र अच्छन्ते 12टी राशि अच्छे ठीक सेमिति सहस्र सहस्र सौरमंडल ए ब्रह्मांड रे अच्छे। तेणु जो शास्त्र पढ़िले आमे ग्रह नक्षत्र मानकर आकार ग्रह नक्षत्र मानकर जीव जगत उपरे प्रभाव एवं ग्रह भितर कौन कौन सब उपादान रही गोटे ग्रह ठारो अन्य ग्रह भितर व्यवधान कौन अच्छे एवं से ग्रहर रश्मिर प्रभाव किपरि आमर सौरमंडल को प्रभावित करुचे परोक्षरे प्रत्यक्षरे आम सृष्टिर प्रत्येक सजीव एवं निर्जीवंक उपरे प्रभाव पड़ुछे ए समस्त तथ्य केवल आमे ज्योतिष शास्त्र जानी परिबा। तेणु ज्योतिष शास्त्र होची एमिति शास्त्र जहाँ को पढ़िले आपण निश्चित भावरे आपणक सहित ग्रहर कौन संपर्क अच्छे से ग्रह आपण को किभली भावरे प्रभावित करिव एवं ज्योतिष शास्त्र पढ़िले आपणकर पूर्वजन्मर प्रभाव कौन थिला ज्योतिष शास्त्र पढ़िले आपण ए जन्म रे कि प्रकार कार्यक्रम कले परवर्ती जीवन आपणकर संपूर्ण निरापद श्रृंखलित एवं उज्ज्वलमय हब ताहा केवल ज्योतिष शास्त्र रे ही जना पड़ी थाए। तेणु कहा को एमती कहार मन को स्टडी करी करी तार भविष्यवाणी करा जाए न थाए। जड़े जो निर्दिष्ट समय रे जन्म नौचे से समय रे तार राशि कौन थिला नक्षत्र कौन थिला लग्न कौन थिला लग्न ठारू क्यों ग्रह माने क्यों भाव क्यों क्यों स्थान रे अछंते चंद्र ठारू अन्य ग्रह माने क्यों क्यों स्थान रे अछंते तो तार प्रभाव कौन पड़िबो ए जन्म रे तार जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत ये जो व्यवधान जहाँ को कि आमे आयुष्य बोली कहूचे से केते दिन आयुष्य धरिक केते वर्ष आयुष्य भोग करबा पई आसीछि से संपूर्ण निरोग रहिबो ना विभिन्न प्रकार रोग व्याधि द्वारा पीड़ित हब से संपूर्ण शत्रुविहीन जीवन यापन करिबो ना शत्रु मानकर पराभव भोग करिबो ना से ज्ञानी हब
ନା ମୂର୍ଖ ହେବ, ଧନୀ ହେବ ନା ନିର୍ଧନୀ ହେବ, ପରୋପକାରୀ ହେବ କିମ୍ବା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ, ଏହା ତାର ଜନ୍ମ ବିବରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ ଆମେ ଆମର ରୂପକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ସେ ଜନ୍ମ ବିବରଣରୁ ତାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ ରହିଛି ଯାହାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବିଫଳାନ୍ୟ ଶସ୍ତ୍ରାଣି ବିବାଦସ୍ତେଷୁ କେବଳମ୍ ସଫଳଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରର୍କ ଯତ୍ର ଶାଖର। ଏ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ହୁଏତ ବିବାଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା, ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ସଂହାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଶି ଚିହ୍ନ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯଦି ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତରର ତାର ଯେଉଁ ପତନ ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜଳପତନ ବୋଲି କହୁଛେ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଠାରୁ ଯେତିକି ଗଭୀରତାରେ ଥାଏ, ଆମେ ଯଦି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ତିଥିରେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ 3-4 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ତିଥିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବଟା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିକୁ ଯିବା ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ଅତି କମରେ 10-12 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ଜଳପତନ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ଫଳରେ ଢେଉ ଆସିକି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପୁରାପୁରି ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ। କାହିଁକି ମାଡ଼ ହେଉଛି? ସମୁଦ୍ରର ଜଳପତନ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବାରୁ। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଆଲୋକ ଜଳସ୍ତରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ଜଳର ପତନ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛେ। ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଳପତନ 10-12 ମିଟର 15 ମିଟର ଭିତରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ପୃଥିବୀରେ 1 ଭାଗ ହେଉଛି ସ୍ଥଳ ଭାଗ, 3 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ ଭାଗ। ଯଦି 3 ଭାଗ ଜଳକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ ଆକର୍ଷିତ କରିକି ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛେ, ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକରେ କେତେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କଲେ ଯେ କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଜଳର ପତନ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସୁଛି, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କାହିଁକି ଜଳର ପତନ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ରର ଭିତରକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ଶେଷରେ ଜାଣିଲେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ।
ତେଣୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ତାମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତ ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ସେମିତି। ଏ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ଯଦି ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ ହୋଇକରି ସେ ପୃଥିବୀର ଜଳକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଯେମିତିକି ବୃହସ୍ପତି, ଯେମିତିକି ଶନି ବା ଯେମିତିକି ଶୁକ୍ର, ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବେ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ। ସେ ଯେଉଁ ରଶ୍ମିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛେ ସେ ରଶ୍ମି ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛେ। ଆମେ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା। ସାର୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରାଯାଏ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ଷତି ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ? ଯିଏ ନ ମାନିବ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ତାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ବୋଲି କେଉଁଠି ଲେଖା ଅଛି? କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଯଦି ସେ ଶାସ୍ତ୍ରଟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ସେ ଆଗ୍ରହ ଖାଲି ପ୍ରକାଶ କରିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ, ଏହାକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା। ସାର୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ମଣିଷ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜନନୀ। ଜ୍ୟୋତିଷରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି। କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବସିକି ଜପ କରିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ସାର୍ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଏବେକାର ଜେନେରେସନ ପିଲା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି ଏବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଡାକି ନକ୍ସା କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ବାଣି ଟଣା ହେଇ ନକ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ତ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେନେରେସନ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଦେବେ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ୟାକୁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଇଁ, ବହୁତ ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମର ସର୍ଭେ କରାଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସିଟିରେ 4-5ଟା ଘର କିଣିଥିଲା, ସେ ସମଗ୍ର ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଅଛି। ଯଦି ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କେବେ ହେଇ ନଥାନ୍ତା। ଯଦିଓ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ
परिवर्तन करा जाई पारि थांता। जड़े व्यक्ति सर कौन ज्योतिष शास्त्र बा वास्तुशास्त्र जड़े व्यक्ति को धनी करि परिबो एवं जड़े व्यक्ति को क्षणिक भितरे गरीब कर दे पारे कि क्षणिक भितर गरीब करवा क्षणिक भितर धनी हवा जदि धनी हबार जोग थिब धनी हेबे जदि गरीब हबार जोग थिबे जोग दरिद्र हेबे किंतु भलरे बंची रहिबार जो मार्ग ज्योतिष शास्त्र निश्चित भाव शिखाई थाए। जे कौन से सर रोग होची मेडिसिन रही एवं डाक्तर मध्य रही किंतु किसी व्यक्ति कही थांती हाथ रे मुदीटी पिंधिले देह सब बेले सुस्थ रहइबो एहा कोन सर संभव होइते यह तो संपूर्ण सत्य सत्य माने 100% सत्य। एमती अनेक डाक्तर मो पाखक आसुचंते मो पाखक बोली नुहे एमती अनेक ज्योतिष मान पाखक डाक्तर माने जेतेबेले कौन निर्दिष्ट समस्यार सम्मुखीन होते से माने भी जानते। आमे जेमती किसी स्वास्थ्यगत त्रुटि हेले हठात डाक्तर को खोजुचे डाक्तर किसी समस्या हेले से ज्योतिष पाखक आसते पचारती क्वेश्चन जे कौन ज्योतिष शास्त्र एमती किसी लेखा अच्छे बा एमती किसी तथ्य तत्व अच्छे जे कि जो तथ्य तत्व को अनुसरण कले रोग भल हो पार पचारती कहीं से तो मेडिकल साइंस पढ़िक आसले ना से विषय कहीं जानवे मनुष्यर जो सब विभिन्न प्रकार अंग प्रत्यंग विभिन्न ग्रहंकर अधीन अच्छे तो जो विभिन्न ग्रहंकर अधीन रहा जो ग्रह दुर्बल हेबे जो ग्रह बाधित हेबे जो ग्रह अशुभ अवस्थान करेंगे निश्चित भाव से अंग को से प्रभावित कर तेणु से ग्रहर सठिक उपचार कले निश्चित भाव आपण स्वास्थ्यगत समस्या मुक्ति पाई पारिबे। सर वर्तमान आम जदि कहबा जो विवाह होची जाति जातक बा राशि न मिसले भी विवाह कर दिया जाउची प्रायतः हम जदि देखिबा लव मैरिज क्षेत्र रे दुई दुई मन मिसुची तो राशि नक्षत्र न मिसले भी विवाह करा ही जाउची तो से क्षेत्र रे विवाह सफल होइथाय ना दाम्पत्य जीवन रे किछि दुख लागि रहिथाय अशांति लागि रहिथाय उभयंक कोष्ठी रे ग्रह मानकर अवस्थान को विशेष भाव रे देखा जाए। उभयंक कोष्ठीर संतान भाव उभयंक कोष्ठीर दाम्पत्य भाव उभयंक कोष्ठीर कर्म भाव उभयंक कोष्ठीर प्राचुर्य भाव ये सब को देखा जाए यदि सठिक भाव में मेल है निश्चित भाव में से बहुत खुशी सब रहे जदि मेल ना दुख भोगवाटा सुनिश्चित 100 नुहे 1000 नुहे केते लक्ष उदाहरण मो पाखे अच्छे आ विशेषकर जो माने प्रायतः वर्तमान समय जो ज्योतिष मान पाखक आसुचंते सेथुरु शतकड़ा 50 भाग लोक आसुचंते केवल दाम्पत्य जीवन रे विमल अर्थात मेलक हेउ नाही दाम्पत्य जीवन रे जो श्रृंखला रहबा कथा दाम्पत्य जीवन रे जति आत्मीयता रहबा कथा दाम्पत्य जीवन रे जति परस्पर प्रति भल पाइबा रहबा कथा से सब जिनसटा रहू नाही से शतकड़ा 50 भाग लोक आसुचंते आ प्राय 40 भाग लोक आसुचंते निजर संतान मानकर विभिन्न प्रकार कार्यकलाप को नहीं करे ये मुख्यतः ज्योतिष मान पाखक यही मानक संख्या बहुत अधिक आउ जिते प्रकार समस्या रही से खूब कम लोक ही आसते युवपीढ़ी क्षेत्र में हो बा जेकोसी आम जो देखा परिवार क्षेत्र में हो कह जाए कि जिते भी आम रोजगार कले किसी अंटुनी कौ गोटे खर्च हो जाऊँगी किसी जना पड़नी तो परामर्श दे था कि कला गाई रखिले बा कुकुर को खाइबा को देले जीव को खाइबा को देले भल होता है बोली यह सार केते दूर ठीक सतरे कौन एभली होता है कुंडली रे 12टी घर थाए से 12टी घर भितर शेष घरटी को जोटा को द्वादश भाव बा व्यय घर बोली कह जाए जदि द्वादश स्थान रे गोटे शत्रु ग्रह सहित युक्त होकर रहिला द्वादश स्थान को गोटे अशुभ ग्रहर दृष्टि रहिला
द्वादश स्थानर जे अधिपति होइथिबो से खराप ग्रह सहित खराप भावर रहिला किंबा एकादश भावर अधिपति बा धन भावर अधिपति नवमांश चक्र रे दुर्बल हो पड़ा केमद्रुम आदि किछि दरिद्र जोग जातक रहिला ताहले जेते रोजगार कले मध्य ता पाखरे संचय होई पारि न थाए किंतु ज्योतिष शास्त्र को मानला परे बा ज्योतिष शास्त्र नीति को अनुसरण कला परे से धनी न हो पारिबो किंतु दरिद्र होकर बंचब नहीं निश्चित भाव में टिके खुशी रही पारिबो सेथिपई 100% ग्यारंटी दिया जाय पारिबो किंतु वर्तमान आमे जदि देखिबा सिजरियन हो बा जे कोनोसी जन्म हो शुभ मुहूर्त देखि करा जाउची एहा सर किभली संभव होई पारुची यह संपूर्ण भूल एमती करबा उचित नुहे जदि आमे जन्म समयटी अन्य जन को कहबा ताले यह शास्त्र प्रति गोटे अवमानना आउ तापरे अन्य गोटे पटरे कौन होउची से शिशुटी जो निर्दिष्ट मुहूर्त से आसुचे देखंतु जे जेते जहा चेष्टा कले मध्य भी गोटे अति पवित्र मुहूर्त केतबेले 365 दिन भितर एमिति गोटे पवित्र मुहूर्त आसबनी जो मुहूर्त रे कि जने 100% तार सब ग्रह गुड़ाक भल थे सेमिति मुहूर्त केबे भी आसब नहीं से श्रीराम नवमी हो श्री गुंडीचा हो अक्षय तृतीया हो श्री पंचमी हो जिते शुभ दिन हेले मध्य भी से निश्चित भाव कौन से माने कौन से लग्न ठार कौन से ग्रह अवस्थान निश्चित भाव में खराब थी से किसी ना कि अशुभ फल दब और किसी ना कि शुभ फल दब जो शुभ फल बड़ा बड़ा अधिक से मनीष सुख शांति अधिक भोग करुच्चे जो टे शुभ शुभ ग्रह मानकर शुभ शुभ अवस्थान कम अच्छे से अशुभ फल अधिक भोग करुचे किंतु संपूर्ण शुभ फल तो केबे नहीं सी जी जेते टाइम निर्धारण करके कला मध्य भी ताकू किसी ना किसी दुख भोग करने को पड़ो ही पड़ो कह जाए सर जेकोसी गोटे कार्य हो बा जेकोसी गोटे शुभ चाकरी क्षेत्र में हो बा जेकोसी क्षेत्र में हो जदि किछि न होला ताहले कह जाए कि तार ग्रह एबे भलो नाही तो सेमिति सर हेइ थाए कि किछि पिंधा पिंधी करबा परे किछि दिन भितरे ग्रह तापरे भलो होई जाय थाए सेमिति किछि समय निर्धारित होई थाए जे एई पदार्थ व्यवहार कले किछि दिन भितरे ग्रह खंडन होई जाय एमती 9टी ग्रहंकर दशा अच्छे प्रत्येक दशारे 9टी ग्रहंकर अंतर्दशा आसी थाए तो जदि कहार शुभ दशा अच्छे से सेठी स्ट्रेट 50% रिजल्ट भल पाइबे अंतर्दशा जदि भल रहा दशा सहित ताले आउ 30% रिजल्ट जोड़ी है जदि प्रत्यंतर आसला भल ताले 20% भल रहा माने 100% रिजल्ट भल पाइबो सेमिति जदि अशुभ दशा अशुभ अंतर्दशा अशुभ प्रत्यंतर दशा 100% नेगेटिव रिजल्ट पाइबो किंतु 100% नेगेटिव कहार हुए ना कि 100% पॉजिटिव भी कहार हुए नहीं कहार सीवियर एक्सीडेंट होउछि फिर भी से बंची जाउछि कहार एक्सीडेंट होउछि से मरी जाउछि किंतु परवर्ती समय तार पुत्र कन्या बहुत खुशी मध्य भी रहउछन्ते तेणु ये सब कथा ये हूँ गोटे बहुत विस्तार रे आलोचना कले आर निर्यास को आम बाहर कर शेष प्रश्न सर आपन जेमती कहले ज्योतिष शास्त्र विद्या ही सब किछि किंतु हेतुवादी कथा जदि आमे देखिबा हेतुवादी माने विश्वास करंतिनी ज्योतिष शास्त्र उपरे बहुत भलरे अछंती सेमानकर किछि क्षति होबनी नहीं हेतुवादी शब्दर अर्थटा को आपण बुझंतु प्रथमे गाँव समस्ते कहते गाँव कौन जिते सब वयोज्येष्ठ लोक मैंने सब एमती कहते जे जेबे ठारू मोर हेतु आसला मु एमिति कथा देखी नहीं किंबा एमिति कथा शुणी नहीं एठू हेतु शब्दर अर्थ कौन बुझा जाउछे माने जेबे ठारू मु मैच्योर्ड हेली बा परिपक्व हेली बा समाज विषय किसी जानिले बा जेबे ठारू मोर सठिक ज्ञान उदय हैला सेबेठार एमती कथा मुझे देखी ना कि शुणी ना कि अंगे लिभे ना हेतु शब्दर अर्थ ज्ञान उदय हवा हेतुवादी माने कौन
ना जो मानकर ज्ञान अधिक थाए से माने होचंते हेतुवादी स्पष्ट भाव में बुझंतु जो मानकर अधिक ज्ञान थाए से माने होचंते हेतुवादी तेणु हेतुवादी शब्दर अर्थ नुहे ज्ञान को विरोध करवा हेतुवादी शब्दर अर्थ नुहे शास्त्र को विरोध करवा हेतुवादी शास्त्र हेतुवादी जो शब्द से शब्दर अर्थ होचे आहुरी अधिक रु अधिक ज्ञान अर्जन करवा ज्योतिष शास्त्र कौन शेष पर्यंत जीवा जो माने प्रकृत हेतुवादी से माने शास्त्रर शेष पर्यंत जीवाई चेष्टा करते तापर सिद्धांत उपनीत होते उपनीत होकर समाज रे किसी वार्ता रखते आपण माने देखुथिले आम सहित ज्योतिर्विद थिले सुशांत कुमार नाथ जाकी आलोचना करुथिले आज ज्योतिर्विद्या उपरे केते सुंदर भाव रे बुझाउथिले जो माने ज्योतिष शास्त्र रे विश्वास करंती से माने जीवन रे केते आगु को जांती केते सुंदर जीवन शैली तांकर होइथाय एवं जो माने विश्वास करंती नाही बा मानि नथांती सेमानक जीवन रे मध्य किभली ज्योतिर्विद्यार प्रभाव पकाई थाय ता केते सुंदर भाव रे बुझाउथिले एवं गोटे कथा जदि आमे कहिबा जीवन सहित जेकोसी भी आपण कार्य करंतु ना कहीं से गरीब हुंतु बा धनी हुंतु जेकोसी श्रेणी लोक हुंतु ना कहीं समस्त जीवन में कोठी ना कोठी ज्योतिष शास्त्र बा ज्योतिर्विद्यार कोठी ना कोठी भूमिका रही एवं निहाती आपण माने जदि चाहूचंती आसवा इफेक्टिव जेम्स कथा जदि आमे कहबा इफेक्टिव जेम्स को जदि आपण माने आसिया पई चाहूचंती जेकोसी आपण असुविधार सम्मुखीन होचंती बा घर निर्माण हो बा विवाह क्षेत्र रे हो बा जदि घरे मानसिक दुश्चिंता लागि रहउची ताले कोठ ना कोठी आपण जदि विश्वास करू नांती ताले आपण थरे ई जागा को आसंतु विजिट करंतु एवं जे ज्योतिर्विद अछंती थरे आसे सजेशन नियंतु एवं आलोचना करंतु निहाती आपण कोठी ना कोठी जीवन रे सफल होई परिबे।